हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम बनाने जा रहे हैं फ्यूज या ख़राब बल्ब से क्रोचेट फ्लावर वास। इसके लिए हमें इसके साथ में चाहिए ऐसा कोई ढक्कन। ये मैंने कॉफ़ी बोतल का ढक्कन लिया है। साथ में 3 कलर की कोई यार्न्स ले लीजिए। अब हम इस ढक्कन को बीच में से ऐसे काट के और ये एक सर्कल बना लेंगे। सर्कल निकाल लिया हमने इसका। देखिए, इसको थोड़ा इक्वल कर दिया है। अब हम इस यान को इसमें बांध देंगे, गांठ लगा देंगे ऐसे। इसमें हमने गांठ लगा दिया है। अब हम हुक को इस ऊन में डाल के ऐसे एक लूप निकाल लेंगे और फिर हुक को ढक्कन के अंदर से डालकर ऐसे ऊन को पुल करके एक लूप बना लिया। फिर हुक को बाहर से डालकर ऐसे एक लूप बनाकर इन 2 लूप से निकालकर एक सिंगल क्रोचेट बना लिया। फिर हमने अंदर से फिर से ऊन को पुल किया और फिर एक बार बाहर से पुल करके इस लूप को ऐसे 2 लूप से निकाल दिया। फिर से प्रोसेस को रिपीट किया। ऐसे ही हम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। ये देखिए, ऐसे फिर से हम प्रोसेस रिपीट करेंगे। हुक को ढक्कन के अंदर से ले जाकर लूप निकाला, फिर हुक को बाहर से ले जाकर इस लूप को दोनों लूप से निकालकर ये सिंगल क्रोचेट बना लिया है। फिर से वही प्रोसेस रिपीट करते हुए चले जाएंगे। ये देखिए, ऐसे अंदर से एक लूप निकाला, एक लूप बाहर से लेकर इन दोनों लूप से निकाल लिया। ये हमारा ऐसा बन गया है। अब पूरे ढक्कन को हमने ऐसे ही बना लेना है। ये देखिए, ऐसे हमने इसको पूरा बना लिया है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम हुक को ऐसे स्टिच में डालेंगे और यान को पुल करके ऐसे सिंगल क्रोचेट बना लेंगे। फिर से हम हुक को नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे और सिंगल क्रोचेट बना लेंगे। अगेन हम फिर से हुक को नेक्स्ट स्टिच में डालकर सिंगल क्रोचेट बना लेंगे। फिर से हम ऐसे ही प्रोसेस को रिपीट करते हुए चले जाएंगे। ये देखिए, ऐसे हमने ये सिंगल क्रोचेट का एक राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट राउंड ऐसे ही सिंगल क्रोचेट का बनाएंगे। ऐसे ही हमने स्टिच में हुक को डालकर ऐसे सिंगल क्रोचेट बनाया और इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए चले जाएंगे। स्टिच को हुक में डाला, यान को पुल किया और सिंगल क्रोचेट बनाया। ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे हम। और ये देखिए, हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। ये अब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। वे भी सिंगल क्रोचेट का होगा। ये देखिए, ऐसे स्टिच में हमने हुक को डाला, यान को पुल किया और सिंगल क्रोचेट बनाया। ऐसे ही इस थर्ड राउंड को भी हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे, वो भी सेम ही होगा। ऐसे ही हम सिंगल क्रोचेट से इस फोर्थ राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे सिंगल क्रोचेट से हम इस राउंड को बनाते हुए चले जाएंगे। ये हमारा फोर्थ राउंड भी बन गया है। अब हम फिफ्थ राउंड बनाएंगे। उससे पहले हम एक बार बल्ब को इसमें डाल के देखेंगे कि सही से इसमें एडजस्ट हो पा रहा है कि नहीं। ये देखिए, इसमें हम ऐसे बल्ब को डाल लिया हमने।
अब हम यहाँ तक सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। जैसे हमने यहाँ नीचे सिंगल क्रोचेट के राउंड बनाए, हम यहाँ तक सिंगल क्रोचेट के राउंड बना लेंगे। देखिए ऐसे ही हम 5th राउंड बना रहे हैं सिंगल क्रोचेट का। जैसे हमने पहले बनाए ऐसे ही हम हुक को स्टिच में डालकर ऐसे सिंगल क्रोचेट बना लेंगे। ये हमारा 5th राउंड भी बन गया है। अब हम 6th राउंड बनाएंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम 6th राउंड बना रहे हैं। देखिए ऐसे ये 6th राउंड भी बनता जा रहा है। ये हमारा 6th राउंड भी बन गया है। अब हम 7 राउंड बना के बल्ब को इसी में डाल लेंगे और नेक्स्ट राउंड्स बल्ब को डाल के ही बनाएंगे, क्योंकि बाद में बल्ब को डालना मुश्किल होता है। इस वाले राउंड में हम 2 स्टिचेस बनाएंगे और 1 स्टिच छोड़ देंगे, क्योंकि हमें राउंड की गोलाई थोड़ी कम करनी है। ये हमने 2 स्टिच बनाए, 1 स्टिच को छोड़ के नेक्स्ट स्टिच को हम बना लेंगे। ये देखिए हम नेक्स्ट स्टिच बना रहे हैं। फिर से हम 2 स्टिच बनाएंगे, एक और फिर से एक और। ये हमारा दूसरा स्टिच। फिर हम 1 स्टिच को छोड़ देंगे और नेक्स्ट स्टिच में हम सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। ऐसे हमने 1 स्टिच छोड़ के नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोचेट बना लिया है। इस पूरे राउंड को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। 2 स्टिच बनाएंगे, फिर 1 स्टिच छोड़कर हम नेक्स्ट में सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। ये हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट राउंड बिना कोई स्टिच छोड़े बनाएंगे। ये देखिए हम नेक्स्ट राउंड में ऐसे सिंगल क्रोचेट से बिना कोई स्टिच छोड़े बनाते हुए चले जाएंगे। ये देखिए इस राउंड को हमने बिना कोई स्टिच छोड़े कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे, उसमें हम 3 स्टिच बनाएंगे और 1 स्टिच छोड़ेंगे। ये देखिए ये हमारा पहला स्टिच बना, ये फिर हमारा दूसरा स्टिच और ये हमारा तीसरा स्टिच। इसके बाद हम 1 स्टिच को छोड़ देंगे, उसे नहीं बनाएंगे और नेक्स्ट स्टिच को बनाएंगे। ये देखिए ऐसे हमने 1 स्टिच छोड़कर ये स्टिच बना लिया है। अब हम फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। 3 सिंगल क्रोचेट बनाएंगे और फिर 1 स्टिच को छोड़कर फिर से 1 सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। इस राउंड को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट राउंड हम बिना कोई स्टिच छोड़े हुए बनाएंगे। ये देखिए हमने स्टिच में ऐसे हुक को डाला और सिंगल क्रोचेट बनाया। फिर से हमने नेक्स्ट स्टिच में हुक को डाला और सिंगल क्रोचेट बनाया। ऐसे ही पूरा प्रोसेस रिपीट करेंगे।
ये देखिए हमने नेक्स्ट राउंड बना लिया है। इसमें हमने कोई स्टिच नहीं छोड़ा। ये हम यहाँ तक बना लेंगे। ये हमने 3 राउंड और बना लिए हैं बिना कोई स्टिच छोड़े हुए। अब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे, उसमें 3 स्टिच बनाएंगे और 1 स्टिच छोड़ेंगे। 1, ये 2, ये तीसरा स्टिच, 3 स्टिच बनाए। अब हम 1 स्टिच को छोड़ देंगे और नेक्स्ट में सिंगल क्रोचेट स्टिच बनाएंगे। ये देखिए ऐसे ही हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ऐसे फिर से हमने 3 स्टिचेस सिंगल क्रोचेट के बनाए और फिर 1 स्टिच को छोड़ देंगे और नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोचेट बना लेंगे। ये ऐसे ये सिंगल क्रोचेट बनाया। ऐसे ही ये हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट राउंड में बिना कोई स्टिच छोड़े हुए हम बना लेंगे। बिना कोई स्टिच छोड़े हुए 2 राउंड हमने और बना लिए हैं। अब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। उसके लिए हम 3 स्टिच बनाएंगे और 1 स्टिच छोड़ेंगे बिना बनाए। ये देखिए ये हमारे 3 स्टिच बन गए हैं। अब हम इस 1 स्टिच को छोड़ देंगे और नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। ये ऐसे हमने इसमें सिंगल क्रोचेट बना लिया है। हम बिना कोई स्टिच छोड़े हुए नेक्स्ट राउंड बना लेंगे। ये देखिए बिना कोई स्टिच छोड़े हुए हम राउंड बना लेंगे। ऐसे ये हमारा राउंड बन गया है। इसके ऊपर हम बिना कोई स्टिच छोड़े हुए एक राउंड और बना लेंगे। अब हम नेक्स्ट राउंड में 3 स्टिच बनाएंगे और 1 स्टिच को नहीं बनाएंगे। ये देखिए ऐसे हमने ये 3 सिंगल स्टिच बना लिए हैं। फिर हमने 1 स्टिच को छोड़ दिया है और नेक्स्ट में बनाया और ये हमारा ऐसे बन गया है। अब हम इसको बंद करेंगे। उसके लिए हम इस इधर से ऐसे 2 स्टिचेस को ऐसे जोड़ेंगे सिंगल स्टिच से। फिर हम 1 स्टिच को और ऐसे ही सिंगल स्टिच से जोड़ेंगे और उसको एक स्लिप स्टिच दे देंगे। ये देखिए ये हमारा वास बन गया है। अब हम इसको कट कर देंगे। ये देखिए ऐसा दिखेगा हमारा वास। इसके बाद हम फ्लावर बनाएंगे। उसके बाद लिए हमें चाहिए ग्रीन और रेड यार्न। इसके बाद हम 141 चेन्स बनाएंगे रेड यार्न से। ऐसे बनाते हुए चले जाएंगे। ये हमने 141 चेन्स बना लिए हैं। अब हम इन चेन्स में सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। ये देखिए ऐसे हुक को डाला और ये हमने सिंगल क्रोचेट बना लिया। फिर से हुक को चेन में डाला और सिंगल क्रोचेट बनाया। यही प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे। चेन में हुक को डाला और सिंगल स्टिच बनाया। ऐसे ही बनाते हुए हमने ये ऐसे बना लिया है। हम बाकी को भी ऐसे ही बना लेंगे। पूरी चेन को हमने सिंगल क्रोचेट से कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में 5 स्टिचेस को काउंट करेंगे और फिर यार्न ओवर करके डबल क्रोचेट बनाएंगे उसमें। फिर हम 5 चेन्स बनाएंगे, 2, 3,
4 और ये 5। फिर से यार्न ओवर करके सेम स्टिच में हम डबल क्रोचेट बनाएंगे। ये देखिए, ऐसे हम इसी स्टिच में डबल क्रोचेट बनाएंगे। ये देखिए, हमने इसमें डबल क्रोचेट बना लिया है। ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम फिर से 5 स्टिच काउंट करेंगे और इस वाले में यार्न ओवर करके इस वाले स्टिच में हम हुक डालकर डबल क्रोचेट बनाएंगे और फिर से 5 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 चेन्स बनाई। फिर से यार्न ओवर किया और सेम स्टिच से हमने डबल क्रोचेट बना लेना है। ये ऐसे हमने डबल क्रोचेट बना लिया है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा। ये ऐसा दिखेगा। फिर से हम 5 स्टिच काउंट करके यार्न ओवर करके डबल स्टिच बनाएंगे। फिर से 5 चेन्स बनाएंगे और यार्न ओवर करके सेम स्टिच से डबल क्रोचेट बनाएंगे। ऐसे ही हम प्रोसेस को रिपीट करते हुए ये हम बनाते हुए चले जाएंगे। बाकी के हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने ऐसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस वाले बॉक्स में 10 डबल क्रोचेट बनाएंगे। ये हमने 10 डबल क्रोचेट बना लिए हैं। अब इस वाले बॉक्स में हम सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। ये देखिए, ऐसे हुक को डाला, यार्न को पुल किया और सिंगल क्रोचेट बना लिया। अब हम नेक्स्ट बॉक्स में फिर से 10 डबल क्रोचेट बनाएंगे। ये देखिए, ऐसे डबल क्रोचेट बना रहे हैं हम। फिर से यार्न को क्रोचेट पे चढ़ाकर और ऐसे बॉक्स में डालकर ऐसे डबल क्रोचेट बना लेंगे। ऐसे ही बनाते हुए हम 10 डबल क्रोचेट बना लेंगे। ये देखिए, ये हमने इस बॉक्स में 10 डबल क्रोचेट बना लिए हैं। अब हम नेक्स्ट बॉक्स में सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। ये ऐसे हमने इसमें सिंगल क्रोचेट बना लिया है। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम आगे बना लेंगे। ये हमने टोटल 18 पेटल्स बना लिए हैं। अब ये जो बाकी पार्ट बचा हुआ है ये वाला, इसको हम ग्रीन यार्न से बनाएंगे। हमने ग्रीन यार्न को जोड़ लिया है और अब हम ये इस वाले बॉक्स में डबल क्रोचेट बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोचेट। फिर से हम एक और डबल क्रोचेट बनाएंगे। ये हमारा दूसरा डबल क्रोचेट बना। फिर हम इसी बॉक्स में ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। ये हमारा पहला ट्रिपल क्रोचेट बना। फिर हम एक और ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। ये देखिए, ऐसे यार्न को 2 बार ओवर करके ये हम ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। ऐसे ही इसके बाद हम डबल ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। उसके लिए यार्न को 3 बार हुक के ऊपर से चढ़ाएंगे और ऐसे
इसको डबल ट्रिपल क्रोचेट बना लेंगे। एक बार और हमने यान को 3 बार हुक से चढ़ाया और फिर से डबल ट्रिपल क्रोचेट बना लिया। इसके बाद हम फिर से 2 ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। देखिए 2 बार यान को हुक से ओवर किया और ये पहला ट्रिपल क्रोचेट, फिर 2 बार यान को ओवर किया और फिर से एक ट्रिपल क्रोचेट बना लिया। ऐसे अब हम 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे। उसके लिए यान को एक बार हुक के ओवर किया और ये डबल क्रोचेट बना लिया। अब हम फिर से एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। ये ऐसे हमने एक और डबल क्रोचेट बना लिया है। ये देखिए पहले हमने 2 डबल क्रोचेट बनाए, फिर 2 ट्रिपल क्रोचेट, फिर 2 डबल ट्रिपल क्रोचेट, फिर 2 ट्रिपल क्रोचेट और फिर से 2 डबल क्रोचेट बनाए हैं। ऐसे ही हम इस वाले हुक से सिंगल क्रोचेट बना लेंगे। देखिए ऐसे ये सिंगल क्रोचेट बना लिया। अब नेक्स्ट वाले बॉक्स में हम फिर से प्रोसेस रिपीट करेंगे। इसके लिए हम 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे, 2 ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे, फिर 2 डबल ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे, फिर से हम 2 ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे और फिर 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे। ये हमने एक और लीफ बना लिया है। देखिए कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम बचे हुए पार्ट को भी ऐसे ही बना लेंगे। ये हमने ऐसे 8 लीव्स बना लिए हैं फ्लावर के। देखिए ऐसे ये टोटल 8 लीव्स है। अब हम इस फ्लावर को फोल्ड करेंगे। ये देखिए ऐसे सर्कल में घुमाते हुए इसको फोल्ड करते हुए चले जाएंगे। आप चाहें तो इसको साथ साथ ग्लू से चिपका भी सकते हैं। देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए जा रहे हैं हम। ऐसे सर्कल में ये फोल्ड करेंगे। ये हमने इसको ऐसे पूरा फोल्ड कर लिया है और ये ऐसा दिख रहा है। आप चाहे तो इसको ग्लू से चिपका सकते हैं या सुई धागे से सील सकते हैं इसको। ये ऐसे हमारा फ्लावर बनके तैयार है। अब हम वास को और फ्लावर को सुई धागे की मदद से आपस में जोड़ लेंगे। ये ऐसे सुई धागे से हमने इसको जोड़ लिया है। ये हमारा फ्लावर वास बन गया है। ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।